ज्ञेय का मतलब होता है रियल सत्य को भी जानो, रिलेटिव भी सत्य को भी जानो, तभी तो निर्णय करोगे। तो दोनों जानना ज्ञेय हो गया और जीवन का लक्ष्य बनाओ कि जो रिलेटिव सत्य है, जो कि जड़ का जो भुगतान है उसको रिलेटिव है, उसको रियल मत मानो। और वो छोड़ने योग्य है क्योंकि आप लेके आए हुआ, वो तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया, वो तो छूटता जा रहा है। उसको उसके ऊपर क्यों ध्यान करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, समय वेस्ट करते हो? वो तो चल रहा है, ये तो चलेगा, देखोगे तो भी चलेगा, नहीं देखोगे भी चलेगा। तो इसीलिए ये हे हो गया। उपादेय बड़ी बात है। उपादेय है कुदरत के कानून को जानो, सनातन सत्य को जानो, दृष्टि को जानो। वो दृष्टि क्या है? अपने स्वरूप को जानो। तुम शुद्ध आत्मा हो, ये 24 घंटे भीतर ये ध्वनि प्रतिदिन चलनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जड़ की बात आती है स्वाहा, जड़ की बात आती है स्वाहा, और चेतन की बात आती है उपादेय करते चलो, ग्रहण करते चलो। बहुत ही सुंदर व्याख्या के लिए हम अभिभूत हुए। भाइयों अभी तो जुड़े रहिए, बहुत सुंदर सुंदर चीजें, अमृत की वर्षा हो रही है, उसको प्राप्त कीजिए। स्वामी जी त्रिवेणी संगम की बात चल पड़ी, गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता। तो विचार में से जब बैठते हैं तो विचार से विचार निकलता है। तो एक त्रिवेणी संगम और रख रहा हूं। हमारे जो है जैन धर्म में और अन्य सभी धर्मों के अंदर एक त्रिवेणी चलती है कि अशुभ, शुभ और शुद्ध। जैन धर्म कहता है मन वचन काया की अशुभ जो प्रवृत्ति है वो पाप है, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति है वो धर्म है, और आत्मचिंतन करना ये शुद्ध प्रवृत्ति है। तो आपने तो पूरा अध्यात्म विज्ञान खोला है, पूरा कुदरत का कानून, सनातन सत्य, सही नई दृष्टि, नई खोज को जाना है। उस एंगल से इन तीनों चीजों को रखिए आप। ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपने जो तीनों बात बताई कि रिपीट करो तीन बात। ये शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुभ का मतलब होता है जो पुण्य से प्राप्त होता है और जीव को जिससे आनंद होता है वो शुभ है। अशुभ का मतलब होता है जिससे जीव को दुख होता है और त्याग करने का मन होता है, वो अशुभ है। और जो शुद्ध है वो त्याग भी नहीं करना है, ग्रहण भी नहीं करना है, मगर शुद्ध तो हम खुद है। मगर क्योंकि हमारी दृष्टि रिलेटिव बन गई, इसीलिए शुभ अशुभ का डिवीजन करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है। जो आज अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है, जो आज बुरा है कल अच्छा भी हो सकता है। वो परिस्थिति के आधार पर है। मगर जो शुद्ध है वो हर परिस्थिति में शुद्ध ही है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। शुभ का अशुभ हो सकता है, अशुभ का शुभ हो सकता है, मगर शुद्ध कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। तो हमारी दृष्टि जहाँ तक रिलेटिव सत्य में है वहाँ तक तो शुभाशुभ की दृष्टि चलती रहेगी, शुभाशुभ की अनुभूति चलती रहेगी और शुभाशुभ की डिमांड भी चलती रहेगी समय। हाँ, तो हमको तो मालूम होना चाहिए कि शुभाशुभ की जो दृष्टि है वो रिलेटिव सत्य है और शुद्ध दृष्टि है वो रियल सत्य है। तो आइए हम सब आध्यात्म के मार्ग में रिलेटिव सत्य को उदय कर्म मान के सनातन सत्य को जानने की, समझने की, अनुभव करने का प्रयास कीजिए और सफलता पाइए। यही मेरी शुभकामना।